नमस्ते। आज हम भारत के एक ऐसे सफर की कहानी पर नजर डालेंगे जो सच कहूं तो विरोधाभासों से भरी है। मतलब एक तरफ तो शांति और गुटनिरपेक्षता की नीति थी और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बनाने की जिद। तो सवाल यही उठता है कि ये हुआ कैसे? जिस देश की पहचान ही शांति के रास्ते पर चलने की थी, उसने आखिरकार ये सबसे बड़ा हथियार कैसे बना लिया? और सिर्फ बनाया ही नहीं, बल्कि दशकों तक दुनिया की नजरों से इसे छिपाकर भी रखा। चलिए इस दिलचस्प कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस एक पल से जब भारत ने एक ऐसा राज दुनिया के सामने खोला जिसने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, साल था 1998, महीना मई का, और जगह थी राजस्थान का पोखरन रेगिस्तान। अचानक जमीन में एक जोरदार कंपन होता है और इसके साथ ही दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां हैं उनके होश उड़ जाते हैं। CIA से लेकर हर कोई सब भौचक्के रह गए। किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी कि उनकी सैटेलाइट्स की नजरों के ठीक नीचे क्या चल रहा था। और ये कोई एकाध धमाका नहीं था। 11 मई को एक के बाद एक 3 सफल परीक्षण हुए और फिर ठीक 48 घंटे बाद 13 मई को 2 और परीक्षण कर डाले। ये जो रफ्तार थी ना, वो भारत के आत्मविश्वास और इस ऑपरेशन के पैमाने को साफ साफ दिखा रही थी। इन धमाकों के बाद तो पूरी दुनिया की मीडिया में बस एक ही खबर छाई हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था कि वो अब एक परमाणु शक्ति है। और सच तो यह है कि दुनिया के पास इसे मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, भारत ने आखिर ऐसा किया क्यों? इस सवाल का जवाब हमें उस दौर की ग्लोबल पॉलिटिक्स में मिलता है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होते ही दुनिया में एक नई होड़ शुरू हो गई थी। 1945 में अमेरिका के बाद सोवियत संघ, फिर यूके, फ्रांस, और 1964 आते आते हमारा पड़ोसी चीन भी एक एक करके सब परमाणु शक्ति बनते जा रहे थे। दुनिया में ताकत का जो संतुलन था वो बहुत तेजी से बदल रहा था। अब भारत की बात करें तो उसकी नींव तो शांति और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर रखी गई थी। प्रधानमंत्री नेहरू का साफ मानना था कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण कामों जैसे बिजली बनाने के लिए होना चाहिए। लेकिन फिर हालात बदले। 1962 में चीन से युद्ध में हार मिली। फिर 2 साल बाद 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया और 1971 में तो अमेरिकी और ब्रिटिश नौसेना ने भारत को घेरने की कोशिश की। तब जाकर यह बात साफ हो गई कि अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस जरूरत को वक्त से बहुत पहले ही एक शख्स ने पहचान लिया था। वो थे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। वो बहुत पहले ही समझ गए थे कि आने वाले समय में भारत को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु क्षमता हासिल करनी ही होगी। तो भारत ने परमाणु शक्ति बनने की पहली कोशिश 1974 में की थी, लेकिन उसके जो नतीजे निकले वो उम्मीद से बिल्कुल ही अलग थे। 18 मई 1974 भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने दुनिया से कहा कि यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट है, लेकिन दुनिया ने इसका मतलब कुछ और ही निकाला। इस टेस्ट पर दुनिया का रिएक्शन बहुत सख्त था। कनाडा, जिसने हमें रिएक्टर टेक्नोलॉजी दी थी, उसने फौरन सारा सहयोग बंद कर दिया। इतना ही नहीं, भारत को परमाणु तकनीक और सामान से काटने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG बना दिया गया। नतीजा, भारत दुनिया में लगभग अकेला पड़ गया और उसका परमाणु कार्यक्रम अगले कई दशकों के लिए पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया। इसी दौर में एक और चीज हुई, परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT लाई गई। भारत ने इसे खुला भेदभाव बताया। क्यों? क्योंकि संधि कहती थी कि जिन 5 देशों के पास पहले से परमाणु हथियार हैं बस वही रख सकते हैं, बाकी कोई देश इन्हें बना नहीं सकता। भारत ने इसे परमाणु रंग भेद कहा और इस पे साइन करने से साफ मना कर दिया। तो अब सोचिए, चारों तरफ से प्रतिबंध, ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय जासूसी। ऐसे माहौल में भारत ने 1998 के परीक्षणों की तैयारी आखिर की कैसे? ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, सच में। असल में 1998 से पहले 1995 में भी एक कोशिश हुई थी, लेकिन उस बार अमेरिकी जासूसी सैटेलाइटों ने पोखरण में हो रही हलचल को पकड़ लिया। फिर क्या था, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का जबरदस्त दबाव आया और उस टेस्ट को रोकना पड़ा। इस एक घटना से भारत ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि सबसे बड़ी चुनौती टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इस मिशन को गुप्त रखना है। फिर आया साल 1998। दशकों की राजनीतिक हिचकिचाहट के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक फैसला लिया। उन्होंने वैज्ञानिकों को हरी झंडी दे दी। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, आपको जो करना है करिए, लेकिन अब इसे जल्दी करिए। और इस मिशन को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो तो कमाल ही था। वैज्ञानिकों की टीम ने जो प्लान बनाया वो हैरान करने वाला था। वैज्ञानिक आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर काम करते थे ताकि किसी को शक ही ना हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे बड़े नामों के कोड नेम रखे गए थे। कलाम साहब का नाम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। सारा भारी काम सिर्फ रात के अंधेरे में होता था, जब सैटेलाइट ऊपर से गुजर नहीं रही होती थी, और हर सुबह सूरज निकलने से पहले सारा सामान, सारे निशान, सब कुछ वापस वैसे ही रख दिया जाता था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। और फिर आखिरकार वो दिन आया जब भारत ने दुनिया के सामने अपनी नई पहचान का ऐलान कर दिया। 5, बस ये एक संख्या, इसी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सिर्फ 2 दिनों के अंदर 5 सफल परमाणु परीक्षण। भारत ने यह साबित कर दिया था कि अब वो किसी से भी पीछे नहीं है। परीक्षणों के फौरन बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दुनिया को एक साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने इतिहास में कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया है। ये हथियार आक्रमण के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा के लिए हैं। इन परीक्षणों के साथ ही भारत ने आधिकारिक तौर पर खुद को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित कर दिया। इस एक कदम ने न सिर्फ भारत की सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि पूरे एशिया का जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस था उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो भारत की ये जो पूरी यात्रा है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या परमाणु हथियार वाकई में शांति बनाए रखने का एक जरिया है, या फिर ये इंसानियत के लिए एक ऐसा खतरा है जो कभी टलेगा नहीं? इस सवाल का जवाब शायद वक्त ही दे पाएगा।